Good morning students, class 7th, subject math. Dear learner, we are learning chapter number 1, integers. तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जो प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की जानते हैं, उस नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी के आधार पर ही इंटीजर की प्रॉपर्टी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर या होल नंबर की प्रॉपर्टी में हमने देखा है कि होल नंबर कैसे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीज़न में उसकी क्या प्रॉपर्टी है। फिर उसके आधार पर हम इंटीजर की प्रॉपर्टी हमने देखा कि इंटीजर एडिशन में कैसे बिहेवियर करता है, फिर सब्ट्रैक्शन में कैसे बिहेवियर करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन में कैसे बिहेवियर करता है। उसके आधार पर ही, नेचुरल नंबर के आधार पर ही हम आज डिवीज़न प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। अब देखेंगे कि इंटीजर डिवीज़न में कैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो पहले हम नेचुरल नंबर से देखते हैं। वी नो दैट पेज नंबर 22.1.6 डिवीज़न ऑफ इंटीजर। वी नो दैट डिवीज़न इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट अस एन एग्जाम्पल्स फॉर होल नंबर। तो सबसे पहले हम होल नंबर में देखते हैं कि जैसे 3 × 5 = 15 होता है, और 15 में 5 का डिवीज़न करेंगे तो 3 आता है। 5 3 × 15, और 15 में 3 का डिवीज़न करते हैं तो 3 5 × 15 आता है। तो ये हमने होल नंबर में डिवीज़न देखा कि 15 में 5 का डिवीज़न किया तो 3 आया, और 15 में 3 का डिवीज़न किया तो 5 आया। तो ये अब हम इस होल नंबर के आधार पर इंटीजर में देखते हैं कि इंटीजर में कैसे होता है। तो -12 में 2 का डिवीज़न हमने किया तो 2 6 × 12, और फिर -20 में हमने 5 का डिवीज़न किया तो 5 4 × 20। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे हम होल नंबर का डिवीज़न करते हैं, ऐसे ही हम ये इंटीजर का भी डिवीज़न कर रहे हैं। बस केवल अंतर इतना है कि वो साइन, जो प्लस माइनस की साइन है, उसका डिसीजन कैसे होता है। कुछ रूल्स आपको ये समझाए जा रहे हैं। इन रूल्स को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जैसे सीख लिया है, वैसे डिवाइड भी सीख जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो कह रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी डिवाइड ये नेगेटिव इंटीजर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, वी डिवाइड देम एज होल नंबर एंड देन पुट ए माइनस साइन बिफोर द क्वोटिएंट। तो कह रहा है कि जैसे आप होल नंबर में डिवीज़न करते हैं वैसे ही डिवीज़न आप इंटीजर का भी करेंगे, केवल होल नंबर देन पुट ए माइनस साइन बिफोर द क्वोटिएंट, और क्वोटिएंट के पहले माइनस साइन लगा देते हैं। जैसे 72 डिवाइड -8 = -9, या -72 डिवाइड 8 = -9। चाहे न्यूमरेटर माइनस है और डिनोमिनेटर प्लस है, तब भी क्वोटिएंट जो आएगा वो जैसे होल नंबर का आप डिवीज़न करते हैं वैसे डिवीज़न कर लेंगे और माइनस साइन लगा देंगे। न्यूमरेटर प्लस है, डिनोमिनेटर माइनस है। दूसरी बार हम देखते हैं कि न्यूमरेटर माइनस है और डिनोमिनेटर प्लस है। फिर हम जैसे डिवीज़न होल नंबर का करते हैं वैसे हमने डिवीज़न कर दिया और माइनस साइन जो क्वोटिएंट आया उसके पहले माइनस साइन लगा दिया। तो रूल क्या बना, व्हेन वी डिवाइड ये पॉजिटिव इंटीजर बाय ये नेगेटिव इंटीजर, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर। जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर। जैसे हम होल नंबर का डिवीज़न करते हैं वैसे डिवीज़न कर देते हैं, एंड देन पुट ए माइनस साइन बिफोर द क्वोटिएंट, और क्वोटिएंट से पहले माइनस साइन लगा देते हैं। अब ये जनरल फार्मूला क्या बन गया, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, a डिवाइड -b इक्वल टू -a डिवाइड b, वेयर b इज इक्वल टू b नॉट इक्वल टू 0। तो ये अब तक आपने ये सीखा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर से डिवीज़न कर रहे हैं
तो जैसे हम होल नंबर का डिवीज़न करते हैं वैसे ही डिवीज़न कर देंगे, केवल क्वोटिएंट के पहले माइनस लगा देंगे। ये तो पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर का डिवीज़न आपने सीखा। अब नेगेटिव इंटीजर में और पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम डिवीज़न कर रहे हैं तो उसके जैसे होल नंबर का डिवीज़न हम करते हैं, डिवीज़न कर देंगे और क्वोटिएंट के पहले माइनस साइन लगा देंगे। ये रूल आपने सीख लिया। अब देखिए, अब दो कंडीशन आपने सीखा कि न्यूमरेटर प्लस है और डिनोमिनेटर माइनस है। फिर आपने देखा कि न्यूमरेटर माइनस है और डिनोमिनेटर प्लस है। अब ये आप सीखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस है। तो जैसे -12 में -6 का हमने डिवीज़न किया तो 6 2 जा 12, तो हमने जैसे होल नंबर का डिवीज़न करना था हमने होल नंबर का डिवीज़न कर दिया। 6 2 जा 12, तो क्वोटिएंट क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही -20 में -4 का डिवीज़न करना हुआ हमको, तो जैसे होल नंबर में हम डिवीज़न करते हैं 20 में 4 का डिवीज़न किया तो 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, 5 आ गया। वी कैन से दैट व्हेन वी डिवाइड ये नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर एंड देन पुट पॉजिटिव साइन। अगर ये रूल ये कह रहा है कि यदि हम नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर से ही डिवाइड करते हैं तो जैसे हम होल नंबर का डिवीज़न करते हैं वैसे होल नंबर की तरह से ही हम डिवीज़न कर देंगे और जो क्वोटिएंट आता है उसके पहले पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। पर पॉजिटिव साइन आपने ये सीखा है कि किसी भी नंबर के सामने अगर आगे वो प्लस साइन नहीं भी लिखा जाता है। जैसे नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव साइन लगा करके फिर होल नंबर लिख देते हैं, लेकिन जब प्लस होता है तो प्लस साइन नहीं लगाते हैं। तो आपने 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिया। आपने ये डिवीज़न की इंटीजर में आपने देखा कि अगर न्यूमरेटर प्लस है और डिनोमिनेटर माइनस है तो जैसे होल नंबर का डिवीज़न करते हैं वैसे डिवीज़न करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अगर न्यूमरेटर माइनस है और डिनोमिनेटर प्लस है फिर भी आप वैसे ही आप डिवीज़न करेंगे होल नंबर की तरह और उसके पहले माइनस साइन लगा देंगे। फिर आपने ये सीखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस हैं, तो जैसे होल नंबर का डिवीज़न होता है वैसे हम डिवीज़न कर देते हैं और जो क्वोटिएंट आता है उसके पहले प्लस साइन लगा देते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर। अब प्रॉपर्टी जो उसके गुण धर्म क्या हैं इंटीजर के, तो पहला आप देखिए, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 इज़ मीनिंगलेस। किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 से डिवीज़न करें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो मीनिंगलेस होता है। एंड 0 डिवाइडेड एन इंटीजर अदर दैन 0 इज़ इक्वल टू 0 फॉर एनी इंटीजर। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भी होल नंबर में अगर आप 0 से डिवीज़न करते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर में आप 0 से डिवीज़न करते हैं तो वो डिफाइंड नहीं है। और 0 में किसी इंटीजर का डिवीज़न कर रहे हैं 0 अपॉन समथिंग मीन्स 0 में अगर किसी इंटीजर से डिवीज़न कर रहे हैं तो वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप चौथी बात सीख गए कि किसी भी इंटीजर में अगर 0 से डिवीज़न करेंगे तो वो मीनिंगलेस है। अगर 0 अपॉन समथिंग है, 0 में किसी इंटीजर से डिवीज़न कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, 0। आप सिंपल में आप ये समझ लीजिए कि 0 अपॉन समथिंग है तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, चाहे 0 आएगा, चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जब भी 0 अपॉन समथिंग होगा, चाहे पॉजिटिव इंटीजर चाहे नेगेटिव इंटीजर, हमेशा रिजल्ट क्वोटिएंट आपको क्या लिखना है, 0 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन वी डिवाइडेड ये होल नंबर बाय 1 इट गिव्स द सेम होल नंबर। किसी भी होल नंबर में अगर आप 1 से डिवीज़न करते हैं
1 से डिवीज़न करते हैं तो आपको सेम वही नंबर मिलता है क्वोटिएंट। जैसे 4 में अगर आप 1 से डिवीज़न कर रहे हैं तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 4, 1 4 जा 4, तो क्वोटिएंट हमको क्या मिला, 4 मिला। जितना डिवाइडेंट कितना है, 4 है, क्वोटिएंट भी हमको कितना मिला, 4 मिला। ऐसे ही इंटीजर में भी होता है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव द सेम इंटीजर। तो चाहे इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो किसी भी इंटीजर में, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसमें आप 1 का डिवीज़न करेंगे तो उसका क्वोटिएंट क्या आएगा, वही इंटीजर ही आएगा। तो इन जनरल फॉर एनी इंटीजर ए डिवाइड बाई ए 1 इजकल टू ए डिवाइड बाई 1 इजकल टू ए। अब यही जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर पेज नंबर 26 पर एक्सरसाइज 1.4 है। तो अगर आपने ये डिवीज़न की प्रॉपर्टी इंटीजर में अच्छे से सीख ली है तो सारे प्रश्नों का उत्तर 1 से लेकर के 3 तक आप ऐसे ओरल इनका आंसर दे सकते हैं। तो आप ओरल नहीं देना, आपको यह डब्ल्यू कॉपी में इन सवालों को लगाना है। जैसे देखिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इवालुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए -30/10 है, तो आपने अभी सीखा है कि किसी इंटीजर में अगर वो नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर का हम डिवीज़न कर रहे हैं तो जैसे हम होल नंबर का डिवीज़न करते हैं ऐसे डिवीज़न कर देंगे और क्वोटिएंट के पहले वो माइनस साइन लगा देंगे। तो अब जैसे -30 डिवाइड बाई 10 है तो 10 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 10 3 जा 30, 3 बार पढ़ा हमने तो क्वोटिएंट क्या आया, 3 आया। लेकिन इंटीजर के लिए डिवीज़न का रूल क्या है, उसके पहले माइनस साइन लगा देंगे। बी में आप देखिए, बी में जैसे दिया गया है कि 50 डिवाइड -5, तो अभी आपने पढ़ा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर से डिवीज़न जब किया जाता है तो जैसे होल नंबर का डिवीज़न होता है वैसे डिवीज़न करेंगे और क्वोटिएंट के पहले माइनस साइन लगाएंगे। तो 50 में अगर 5 का हम डिवीज़न करेंगे तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 5 10 जा 50, क्वोटिएंट कितना आया, 10 आया। तो अब इसके पहले हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर सी आप देखिए, जैसे दिया है -36 डिवाइड बाई -9, तो अब दोनों नेगेटिव हैं। तो अभी आपने सीखा है कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो जैसे होल नंबर का हम डिवीज़न करते हैं ऐसे डिवीज़न करेंगे और उसके पर जो क्वोटिएंट आएगा उसके पहले प्लस साइन लगा देंगे। तो 36 में जब हम 9 का डिवीज़न करेंगे तो 9 4 जा 36, क्वोटिएंट कितना आया, 4 आया। और लेकिन इसके पहले प्लस साइन लगाना हमको है, लेकिन प्लस साइन किसी भी नंबर के पहले प्लस साइन नहीं लगाते हैं, क्यों, ये रूल है, ये मैथमेटिक्स का इंटीजर का रूल है कि जिस नंबर के पहले प्लस नहीं लगा है, माइनस नहीं लगा है तब उसे प्लस पढ़ा ही जाता है। तो 9 4 जा 36 आया तो क्वोटिएंट क्या आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही ए से लेकर यश तक दिया गया है, यश तक आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वेरीफाई दैट ए डिवाइड बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ए बी एंड सी। तो ए बी और सी की वैल्यू दी गई है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसको वेरीफाई करके बताइए कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो आप बारी बारी ए बी और सी की वैल्यू रख दीजिए। एक बार लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू रखिए तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू रख दीजिए और इसके बाद जैसा ऑपरेशन इसका करना है कर दीजिए। पहले ब्रैकेट को तोड़ करके ऐड कर दीजिए, फिर डिवीज़न कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। फिर लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आपने निकाल दिया, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू आप निकाल देंगे। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आपने निकाला तो कितना आया, -6 आया। और जब राइट हैंड साइड की वैल्यू आपने निकाला तो कितना आया, 3 आया। आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही बी का भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक
अब देखिए, जो रूल अभी आपने पढ़ा है उन रूल्स के आधार पर आप अपने से सोच करके ये बात बता सकते हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या भरा जाएगा। ए में देखिए 369 है, इसमें डिवीज़न हम किसका कर दें कि हमारा रिज़ल्ट जो क्वोटिएंट है 369 आए। अब देखिए, ये पॉजिटिव इंटीजर है 369, इसमें हमको पॉजिटिव इंटीजर ही लिखना पड़ेगा। अब अभी आपने ये देखा है कि किसी भी इंटीजर में अगर 1 का डिवीज़न कर दिया जाए तो वही इंटीजर आता है, तो इसमें हम क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। बी में आप देखिए -75 दिया है, -75 नेगेटिव इंटीजर दिया है। अब हमको क्वोटिएंट पहले से ऑलरेडी दे रखा है, -1 रखा है, तो अब हम इसमें कौन सा इंटीजर भर दें कि हमको -1 मिल जाए। इसका मतलब सेम यही इंटीजर होना चाहिए। अब प्लस होगा कि माइनस, तो माइनस चूँकि क्वोटिएंट आया है इसलिए हमको प्लस ही रखना पड़ेगा। +75 अगर हम लिख दें तो हमारा क्वोटिएंट -1 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का ए से लेकर एच तक दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी सच एज ए डिवाइड बाई बी is equal to -3. One such pair is 6 - 2 because 6 डिवाइड बाई -2 is equal to -3। तो ऐसे ही आपको सोच करके बताना है, अपने से सोच करके ये बताना है कि कौन सा ऐसा ए और बी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें, इस वेरिएबल में रख दें कि हमको क्वोटिएंट -3 आए। तो ऐसे बहुत सारे आप नंबर इंटीजर आप ढूंढ सकते हैं जिसमें ए और बी का डिवाइड करेंगे, 2 इंटीजर का डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट -3 है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, क्लोज इंडेड क्वेश्चन और ओपन इंडेड क्वेश्चन। जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं उनका एक और केवल एक ही आंसर आता है, और जो ओपन इंडेड क्वेश्चन होते हैं उसके एक से ज़्यादा बहुत सारे आंसर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटीजर आप पता कर सकते हैं जिसमें क्वोटिएंट -3 आएगा। जैसे देखिए, -6 में अगर हम 2 का डिवीज़न कर दें तब भी -3 आया, तो इसमें ए और बी की वैल्यू क्या हो गया, -6 और 2। फिर -12 में हम 4 का डिवीज़न कर दें तो 4 3 जा 12, -3 आ गया, तो इसमें ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, -12 और 4 हो गई। फिर हम 12 में -4 का डिवीज़न कर दें तब भी -3 आएगा, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, 12 और -4। 9 में हम -3 का डिवीज़न कर दें तो 3 3 जा 9, -3 हो गया। अब ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, 9 और -3। -9 में अगर हम 3 का डिवीज़न कर दें तब भी -3 आएगा, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, -9 और 3। ऐसे बहुत सारे इंटीजर आप पता कर सकते हैं जिसका क्वोटिएंट -3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree centigrade above zero if it decreases at the rate of 2 degree centigrade per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव जीरो। तो किसी भी जगह पर जो दोपहर का टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जीरो से एबव था, इसका मतलब +10 डिग्री सेंटीग्रेड था। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, हर आवर पर दोपहर के बाद जितना भी समय, जैसे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हर घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। तो आपने देखा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको प्लस इंटीजर दिखाते हैं, और जब टेम्परेचर घटता है तो उसको माइनस इंटीजर से दिखाते हैं, तो इसका मतलब -2 डिग्री सेंटीग्रेड। एट वाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो जीरो से कम
0 से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, इसका मतलब -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है, वो टाइम आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब टेम्परेचर, उस जगह का टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो आप हर घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटाते जाइए, सब्ट्रैक्ट करते जाइए। देखिए 12 o'clock पर कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 PM पर कितना टेम्परेचर होगा, 10 प्लस -2। तो 10 में से -2 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 2 PM पर कितना होगा, 8 में से फिर -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 3 PM पर कितना हो जाएगा, 6 में से फिर -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 4 PM पर क्या होगा, 4 - 2 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 5 PM पर क्या टेम्परेचर होगा, 2 - 2 करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 6 PM पर टेम्परेचर क्या होगा, 0 - 2 करेंगे तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 7 PM पर टेम्परेचर क्या होगा, -2 करेंगे तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 8 PM पर टेम्परेचर क्या होगा, -4 - 2 करेंगे तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। तो 9 PM पर टेम्परेचर क्या होगा, -6 - 2 करेंगे तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो पूछ रहा है कि वह कौन सा समय होगा जब टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो कौन सा टाइम अब जब -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, 9 PM पर। तो आपका आंसर मिल गया कि 9 PM पर जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो आधी रात का टेम्परेचर क्या होगा। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर। तो 12 आवर में, जैसे 12 बजे दिन में तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो वो कह रहा है आधी रात को टेम्परेचर कितना होगा। तो आधी रात का टेम्परेचर जो -2 पर आवर घट रहा है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज मल्टीप्लिकेशन। आप ये जानते हैं कि जैसे कोई चीज़ रिपीट ऐड कर रहे हैं ना, 10 में -2 ऐड किया तो 10 और प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो -8 हुआ। तो बार बार आप -2 तो ऐड ही कर रहे हैं, तो रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो -2 में हमने 12 आवर का मल्टीप्लाई कर दिया तो -24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब आधी रात का टेम्परेचर क्या होगा, +10 तो पहले दोपहर में था ही, अब इसमें -24 का आप ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप कर लेंगे। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं 6 और 7 का नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप अपने से 6 और 7 कर सकते हैं। तो कोई एक्सरसाइज 1.4 का 1 से लेकर 7 तक आप करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।